हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पोएम नंबर 5 फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं। ये जो पोएम है कंपोज की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एंड ही वॉज वेरी अकम्प्लेन्ड अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। ही वॉज बोर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963। ओके, वन मोर थिंग दैट इज वेरी मेमोरेबल रिगार्डिंग हिम, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ है वो है कि ये ज़्यादातर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो करेक्टर्स, पीपल और लैंडस्केप्स के बारे में उन्होंने अपने पोएम्स को कंपोज किया है। और एक चीज़ ये भी कि उन्होंने ह्यूमन ट्रेजेडीज से रिलेटेड, उनके फियर्स से रिलेटेड पोएम्स को लिखा है। उनमें अपनी पोएम्स में उनको कंसर्न किया है, यानी कि उनकी जो पोएम्स हैं दोज आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। ठीक है। और स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, दूसरा है बर्चेस और तीसरा है मेंडिंग वॉल्स। ये तीनों ही पोएम्स जो हैं उनकी क्या रही हैं, वेल नोन पोएम्स रही हैं। अभी ये वाली जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, ये क्या है, प्रेजेंट करते हैं लाइव किसकी, पुअर डिप्राइव्ड पीपल की। इस पोएम के अंदर उन्होंने जो जिंदगियां हैं किसकी, पुअर डिप्राइव्ड पीपल की। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित सारी चीज़ों से, नेसेसिटी की, नेसेसरी जो चीज़ें हैं, अपना खाना, कपड़े, ये घर, इन सारी चीज़ों से भी जो लोग डिप्राइव्ड हैं उन लोग के बारे में वो यहाँ पे इस पोएम के अंदर चर्चा करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर एंड नो the explanation line by line of this poem. Just first we will discuss the explanation in Hindi line by line, and after that we will discuss the questions of the poem. So let's see. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. तो बच्चों देखो, लिटिल ओल्ड हाउस की यहाँ पे बात की है। वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा पुराना घर, ठीक है, जो कि आउट किया गया था, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था। किससे, अ लिटिल न्यू शेड से, उसके बाहर एक छोटा सा नया शेड लगा दिया गया था, एक छाया लगा दी गई थी। आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे, कई बार शॉप्स के सामने भी लोग यूज कर लेते हैं छाया के लिए प्लास्टिक कवर, वो लोग यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे किया हुआ था इन लोगों ने। एक छोटा सा पुराना घर था और उसको बड़ा कर दिया था किससे, छोटे से न्यू शेड से, एक छोटी सी नई छाया, प्लास्टिक से छाया बना के। ठीक है, आगे देखो, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और ये कहाँ पे था, बिल्कुल रोड के एज के इन फ्रंट में, यानी सामने, रोड के बिल्कुल किनारे पे था। दूसरी चीज क्या थी, वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जहां से होके जो ट्रैफिक था वो काफी स्पैड, स्पैड का मतलब स्पीडली, काफी स्पीड से निकलता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए दोनों लाइंस का मीनिंग। ये जो लिटिल ओल्ड हाउस है ये बड़ा होता है, यानी कि इसको बड़ा कर दिया जाता है किससे, लिटिल न्यू शेड से। और ये जो घर है वो कहाँ बना है, एज ऑफ द रोड के बिल्कुल इन फ्रंट, मतलब बिल्कुल बगल में बना है, रोड के बिल्कुल किनारे पे बना है, जहां से होके ट्रैफिक स्पीडली पास्ड होता है, पास आउट होता है। थर्ड लाइन देखिए, अ रोड साइड स्टैंड। अब ऐसे जो घर रोड के किनारे बने हो, एज ऑफ द रोड पे बने हो, उनको क्या कहेंगे, और उसको बड़ा कर रखा है, यानी कि वहां पे एक दुकान उन्होंने बना रखी है, वहां पे प्लास्टिक या टैरपोलिन डाल के एक शॉप जैसा वहां पे उन्होंने बना रखा है, तो उसको बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। जो रोड के किनारे पे दुकान होती हैं, शॉप्स होती हैं, उनको रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। तो दैट टू पैथेटिकली प्लैड, वो इतना पैथेटिकली, पोइट बोलते हैं कि इतना पैथेटिकली प्लैड कर रहा था। प्लैड का मतलब उसके प्लीड करना, प्रार्थना करना। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, लेकिन पोइट बोलते हैं कि इसको ये कहना ठीक नहीं होगा, फेयर नहीं होगा ये बोलना कि ये जो रोड साइड स्टैंड था वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए, यानी कि रोटी खैरात में मांग रहा था, या आप ये कह सकते हो कि रोटी मांग रहा था। तो यानी कि वो जो रोड साइड स्टैंड है वो प्लेड तो कर रहे थे, पैथेटिकली प्लेड कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन रोटी के लिए नहीं कर रहे थे, मुफ्त की रोटी के लिए। डॉल का मतलब, ये जो वर्ड आया है डोल, इसका मतलब होता है मुफ्त में मिलना, खैरात में मिलना। तो खैरात में रोटी की मांग नहीं कर रहे थे, यो ऐसे कहना तो बहुत गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन बोलती है इसकी कि बट फॉर सम ऑफ द मनी,
लेकिन किस चीज के लिए करते हैं? डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं, लेकिन कुछ पैसे के लिए। द कैश, कुछ कैश के लिए। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज। अब यहाँ पे जिस जो फ्लावर ऑफ द सिटीज बोला है, ये किसको बोला है? द पीपल हु लिव्ड इन अर्बन एरियाज, द पीपल हु लिव इन सिटीज। जो लोग कहाँ रहते हैं? सिटीज में रहते हैं, उनको बोला है फ्लावर ऑफ सिटीज। जो कि वो कैश, कैश के बारे में बोलते हैं। कैश जो कि क्या करता है? फ्लो करता है, सपोर्ट देता है। किसको? शहर के लोगों को। किससे देता है? फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। ये तो सिंकिंग और विदरिंग तो फ्लावर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बर्बाद होने से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक बार फिर से इन लाइन्स का दोनों का मीनिंग देखिए। यहाँ पोइट बोलते हैं लेकिन उन्हें डोल ऑफ ब्रेड नहीं चाहिए, उन्हें कुछ पैसा चाहिए, कैश चाहिए। जो कैश क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? अर्बन पीपल को, शहर के लोगों को। क्या होने से? बर्बाद होने से। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन देखिए। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड। पॉलिश्ड का मतलब होता है बहुत ही शानदार, गजब की जो गाड़ियां हैं, पॉलिश्ड ट्रैफिक वो चीज मानी जाएगी, यानी कि नई नई चमकदार गाड़ियां वहां से क्या हो रही हैं? पास्ड हो रही हैं। ठीक है, विद अ माइंड अहेड। और उन गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं, उन गाड़ियों में बैठे जो लोग हैं, वो सिर्फ एक ही माइंड बना चुके हैं कि उन्हें तो बिल्कुल क्या करना है? अहेड जाना है, बिल्कुल सीधे सीधे जाना है। ठीक है, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट। और अगर उनमें से कोई असाइड, असाइड मीन्स एक तरफ देखना, अगर उनमें से कोई किसी तरफ देख भी लेता है, देन आउट ऑफ शॉट। आउट ऑफ शॉट एक फ्रेज है बच्चों, और इस फ्रेज का मतलब होता है गेट अनॉइड, नाराज हो जाना। ठीक है, इरिटेट हो जाना। तो उनमें से अगर कोई एक साइड देख भी लेता है, बगल में देख भी लेता है, तो वो नाराज हो जाते हैं। अब नाराज क्यों हो जाते हैं वो देखिए। नाराज हो जाते हैं भाई एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट। क्योंकि उन्हें जब वो साइड में देखते हैं तो क्या दिखती है? उन्हें दिखता है एक लैंडस्केप। वो कैसा है? मेयर्ड हो चुका है, जो कि स्पॉइल हो चुका है। स्पॉइल मीन्स गंदा हो गया है। किससे? आर्टलेस पेंट से। मीन्स यानी कि जो रोड साइड स्टैंड बना हुआ है, इस रोड साइड स्टैंड, ये रोड साइड स्टैंड कैसा है? आर्टलेस है। आर्टलेस है, इस पे कोई पेंटिंग्स नहीं है अच्छी। ठीक है, तो पोइट बोलते हैं कि पोइट बोलते हैं कि ये लोग कैसे हो जाते हैं? आउट ऑफ शॉट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं ऐसे लैंडस्केप को जो कि स्पॉइल हो गया है। मेड मीन्स स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स गंदा होना, बेकार होना, ऐसा। ऑफ साइंस दैट टर्न एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और इसके साथ में वो उस चीज से भी नाराज हो जाते हैं कि वहां पे जो साइन बने हुए हैं, एन फॉर नॉर्थ टर्न रॉन्ग एंड एस फॉर साउथ टर्न रॉन्ग। एन फॉर नॉर्थ टर्न रॉन्ग और साउथ टर्न रॉन्ग के जो साइन बने हैं वो भी गलत तरीके से बने हैं, उनको देख के भी वो नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद बोल रहे ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। अच्छा, ये चीज तो पोइट ने बोल दी है किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कि पॉलिस्ड कार्स में बैठे हैं, पॉलिस्ड ट्रैफिक है, उन लोगों के लिए बोला है कि वो ऐसे ऐसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं, आउट ऑफ शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे पोइट क्या बताते हैं इन रोड साइड स्टैंड्स के बारे में, कि इनके जो मालिक हैं, यानी कि वो जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड बना के बैठे हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। वो क्या करते हैं? वाइल्ड बेरीज, जंगली, जिसको बोलते हैं अपन एक तरीके से ये जो जामुन। ठीक है, तो वो ऑफर करते हैं बेचना। क्या भाई? वाइल्ड बेरीज बेचते हैं इन वुडन कार्ट्स। वुडन का मतलब होता है लकड़ी के, और कार्ट्स का मतलब होता है कंटेनर। लकड़ी के कंटेनर्स में उनके उस रोड साइड स्टैंड्स पे क्या रखे हैं? वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है? और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्ड्स। और क्रूक्ड नेक्ड वाले गोल्डन स्क्वैश। स्क्वैश बेटा एक वेजिटेबल होती है। स्क्वैश क्या होता है? वेजिटेबल होती है, जिसको विलेज में गांव में उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो गोल्डन स्क्वैश उसको बोला जाता है। ठीक है, सिल्वर वार्ट्स। और उस वेजिटेबल के ऊपर कुछ, जैसे कि करेले के ऊपर कुछ उभरा हुआ डिजाइन होता है, ऐसे ही इस स्क्वैश के ऊपर भी वो उभरा हुआ डिजाइन होता है, उनको बोलते हैं वार्ट्स। ठीक है, सिल्वर वार्ट्स। और ये क्रूक्ड नेक्ड बोला है क्योंकि जो वेजिटेबल होती है इसकी कुछ गर्दन, जैसे बतख की गर्दन होती है ना, उस तरीके की इसकी गर्दन होती है, इसलिए इसकी गर्दन जो है वो टर्न होती है थोड़ी सी, इसलिए इसको क्या बोला है? क्रूक्ड नेक्ड बोला है। तो यहाँ है कि ये जो है ना, ये जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, एक तो वो ऑफर करते हैं वाइल्ड बेरीज को, जामुन ऑफर करते हैं। दूसरा, क्रूक्ड नेक्ड वाले गोल्डन स्क्वैश सिल्वर वार्ड्स के साथ वो भी ऑफर करते हैं। तीसरी चीज वो क्या है?
और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और उसी रोड साइड स्टैंड के बगल में कुछ ब्यूटी भी रेस्ट करती है। यानी कि वो ब्यूटी किस चीज की है? ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी वहां पे है, यानी कि माउंटेन है कोई, तो वहां पे लोग फोटोज शूट कर सकते हैं रुकेंगे तो। और ये सारी चीजें भी वो लोग ऑफर करते हैं, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे उनका रोड साइड स्टैंड बना हुआ है वहां पे एक माउंटेन है जहाँ जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटी वहां पे रेस्ट करती है, मतलब रेस्ट नहीं, आराम नहीं करती है, मतलब दैट इज वर्दी टू टेक स्नैप्स पिक्चर्स देयर। आगे देखिए, यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब यहाँ पे इन लाइन्स में जो पोइट है वो बोलते हैं उन लोगों के लिए जो कि पॉलिश्ड कार्स में बैठे हुए हैं, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन फिर भी तुम लोग कैसे हो? कंजूस हो। वाई कीप यू मनी, तुम लोग पैसा रखते क्यों हो? दिस क्रॉसली, क्रॉसली का मतलब होता है एनोइंगली, एनोइंगली का मतलब होता है गुस्से से कहते हैं वो। और फिर बोलते हैं एंड गो अलोन, या फिर साइड हो जाइए, बिल्कुल चले जाइए, सीधे चले जाइए। यानी कि जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास में पैसा है और फिर भी तुम मीन हो, मीन का मतलब कंजूस हो, तो फिर ऐसे पैसे को रखते क्यों हो? ठीक है, तो वो नाराज होके पोइट ऐसे बोलते हैं। और आगे बोलते हैं एंड गो अलोन, तो फिर सीधे निकल जाओ, सीधे चले जाओ। फिर आगे बोलते हैं द हर्ट टू द सीनरी, यस आगे जो पॉइंट है वो बोलते हैं द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। वो बोलते हैं कि हर्ट करना किसको? सीनरी को हर्ट करना मेरा कंप्लेन नहीं है, ठीक है, मेरी कंप्लेन नहीं है सीनरी को हर्ट करना। ये किसको बोलते हैं? रीडर्स को बोलते हैं। और आगे उनकी कंप्लेन क्या है पोइट की, वो देखिए, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। मेरी जो कंप्लेन है वो है उस दुख के लिए जो कि अनसेड है, जिसको कि कहा नहीं जा सकता। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड। अब यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि फार फ्रॉम द सिटी, शहरों से बहुत दूर, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम हमारे रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन द हैंड। और वो जो शहर के लोग के पास पैसा है उसको अपने हाथों में सिर्फ सिंपली हम लोग फील करना चाहते हैं, वो भी फ्री में नहीं, कुछ ना कुछ उनको ऑफर करके, उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ देके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, और कोशिश करते हैं कि ये क्या करे, हमारी बीइंग को, हमारी लाइफ को क्या कर दे? एक्सपेंड कर दे। वो पैसा जो उनके पास है वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा एक्सपेंड करे, हमें थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड जो हमारी लाइफ का, हमारी जो नेसेसरी की चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं या जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें अचीव हो सकें, वो हमें मिल सकें। आगे बोलते हैं एंड गिव अस 1 minute the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। आगे पॉइंट बोलते हैं एंड गिव अस द लाइफ और ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट पार्टी इन द पावर। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। पार्टी जो कि पावर में, यानी कि गवर्नमेंट जो कि पावर में है इस टाइम पे, वो क्या करती है? प्रॉमिस करती है किसका? मूविंग पिक्चर्स का। इस तरीके से बोलती है कि जैसे कि मूवीज में होता है, सारा आप लोग के साथ वैसा ही होगा, ठीक है। तो हमें मूवीज के मूवी पिक्चर्स के जैसा लाइफ देने के लिए प्रॉमिस करती है कौन? पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है इस बार, जिसकी सरकार होती है उस टाइम पे, वो काफी सारे प्रॉमिस करती है। सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, हमें ऐसे प्रोमिसेस दिए जाते हैं, ऐसे प्रोमिसेस किए जाते हैं, कैसी लाइफ देने के? जैसा कि पिक्चर्स में होता है, फिल्म्स में होता है। मूविंग पिक्चर्स, पिक्चर्स नहीं, मूविंग पिक्चर्स, फिल्म्स को बोला है यहाँ पे। फिर से देख लीजिए एक बार, मैं फिर से बोल देती हूँ। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट पार्टी इन द पावर। पावर में जो पार्टी है वो हमारे साथ मूविंग पिक्चर्स के जैसे लाइफ देने के क्या करती है? प्रोमिस करती है। इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि हमें ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है, उन पिक्चर्स में जैसे लोग रहते हैं वैसे रखा जाएगा। आगे देखिए, इट इज इन द न्यूज, और न्यूज में ऐसा भी आया है, सुनने में ये भी आया है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। अब यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि ये जो पिटीफुल किन है, यानी कि किन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स जो है। पिटीफुल कौन है? रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं वो। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो पिटीफुल किन है आर टू बी बॉट आउट। बॉट आउट का मतलब होता है कि एक तरीके से सौदा कर लेना, खरीद लेना उन लोगों को। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन
टू लिव इन अ विलेज, यानी कि उनको खरीद लिया गया है और मर्सीफुली उनको गैदर्ड कर दिया गया है कहाँ पे, एक विलेज में रहने के लिए। वापस देख लीजिए, ऐसा भी सुनने में आया, पोइट बोलते हैं ऐसा भी सुनने में आया कि जो पिटीफुल किन हैं उनको उन लोगों ने खरीद लिया, यानी कि जिन जगहों पे अभी वो रह रहे हैं, रोड साइड स्टैंड जहां उन्होंने बना रखा है, उनको खरीद लिया है और उनको मर्सीफुली एक जगह पे एक गांव में रहने के लिए बोल दिया गया है। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड टू द स्टोर, जो कि कहाँ होगा, वो गांव का होगा, थिएटर के पास में होगा और स्टोर के पास में होगा, यानी कि वहां पे मॉल, शॉप्स, काफी सारी फैसिलिटीज होंगी, ऐसा उन्हें बोला गया है। आगे कहते हैं वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको क्या प्रोमिसेस देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं कि वो ऐसी जगह पे रहेंगे जहां उन्हें देमसेल्व्स के बारे में, अपने बारे में सोचने की और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, यानी कि लालची हैं और अच्छा करने का दिखावा कर रहे हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं, यानी कि अपने लाभ के लिए शिकार करने वाले बीस्ट हैं ये लोग। किसको बोला है, पॉलिटिशियंस को बोला है। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, अपने अपने लाभ के लिए शिकार करने वाले बीस्ट, ठीक है। स्वाम्स ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, वो क्या करते रहते हैं, स्वयं करते रहते हैं। स्वाम का मतलब क्या होता है, भिन भिनाना, घूमना फिरना, चक्कर लगाना। ओवर देयर लाइव्स, उनकी लाइव्स पे, उनकी जिंदगियों पे हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भिन भिनाते रहते हैं, उनको हमेशा यही चीजें बोलते रहते हैं कि आप हमारे लिए ये करो, अपनी जगह खाली करो, ठीक है, ऐसी जगह पे ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट दे ओनली मेक प्रोमिसेस विद देम, दे नेवर फुलफिल दोज प्रोमिसेस। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और फिर क्या करते हैं, बेनिफिट्स इन्फोर्स करते हैं, उनको गिनाते हैं कि ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, अगर ऐसा करोगे तो ये चीज। आगे बोलते हैं पोइट दैट आर कैलकुलेटेड टू सूज देम आउट ऑफ देयर विच, और वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं ये सारी चीजें, क्या करने के लिए, टू सूद देम। टू सूद देम मीन्स उनको शांत करने के लिए, उनको चुप करने के लिए, आउट ऑफ देयर विट, कि वो कुछ सोच ना सकें। इस चीज को बिल्कुल वो लोग पहले से ही सोच लेते हैं। एंड बाय टीचिंग देम, और उनको क्या पढ़ाते हैं, हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, कि वो भी सारे दिन सोएंगे जैसे कि वे सब सोते हैं, यानी कि जैसे हम अमीर लोग या पॉलिटिशियंस या लग्जरियस पीपल जिस तरीके से सोते हैं सारा दिन, वो भी ऐसे सो पाएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, लेकिन उन, यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों को ये नहीं पता कि एंशिएंट वे में जिस तरीके से एंशिएंट वे जो कहता है, यानी कि पुराना जो तरीका था कि आप अगर दिन में सो जाते हो तो डिस्ट्रॉय कर लेते हो आप अपनी नाइट स्लीपिंग को, आपको रात को नींद नहीं आती, उन रोड साइड स्टैंड को ये नहीं पता था। आगे बोलते हैं पोइट अपनी ओपिनियन रखते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कई बार तो मैं ये फील करता हूँ खुद ही कि मैं हार्डली बियर कर सकता हूँ इस चीज को, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं इनके अंदर कितनी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, और वो सारी चाइल्डिश लॉन्गिंग कैसी है, वेन है, व्यर्थ है, बेकार है। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या होती है, बच्चे के जैसी इच्छा, बच्चे के जैसी स्ट्रॉन्ग विशेस, कि बच्चे को थोड़ा सा बहका दो कि अगर तू यहाँ चलेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, इधर चला जाएगा तो तुझे ये मिल जाएगा। तो ऐसी पोइट बोलते हैं कि कई बार तो मैं मुश्किल से इस चीज को सहन कर पाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इन रोड साइड स्टैंड वालों के ऊपर कि इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग कितनी वेन है, कितनी व्यर्थ है, बेकार है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वो सैडनेस जो कि लर्क करती है, लर्क मीन्स वेट करती है, नियर द ओपन विंडो देयर, ओपन विंडोज किसकी हैं भाई, रोड साइड स्टैंड वालों की है, क्योंकि वहां पे घर भी है उनका और उन्होंने शेड बनाया हुआ है, शॉप दुकान बनाया हुआ है, तो वहां पे वो सैडली यानी कि दुख के साथ इंतजार करते हैं, ओपन विंडोज करके, अपने घर की विंडोज को खुला छोड़ के, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो लोग वेट करते हैं पूरा दिन ओपन प्रेयर के साथ, यानी कि ये प्रार्थना करते हुए पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमसे कोई सामान खरीदे, ठीक है। और वो क्या प्रेयर करते हैं, ओपन प्रेयर उनकी क्या होती है, वो ये होती है, एक सीक्वेंस में दी है, इनको याद भी रखना है आपको, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। फॉर द स्क्वील्स ऑफ ब्रेक्स लगने की, ठीक है, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार के ब्रेक लगने की वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं प्रार्थना के साथ, ठीक है। दूसरा करते हैं ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, उन थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार्स से जो वहां के पास होती हैं, उनसे वहां रुक के ब्रेक लगाने की वो लोग क्या करते हैं,
प्रार्थना करते हैं। ठीक है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। अब उनमें से पोइट बोलते हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे दिन ओपन प्रेयर करते हैं, और उनकी जो प्रेयर होती है वो किस लिए होती है कि 1000 ऑफ सेल्फिश कार जो वहां से पास होती हैं उनमें से कोई भी फार्मर का जो प्राइस है, यानी कि ये जो किसान है जो रोड साइड स्टैंड है ये जो भी चीजें बेच रहे हैं उनकी इंक्वायरी करने के लिए कोई भी साउंड करते हुए कार वहां पे स्टॉप करे और ब्रेक लगाए। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक ही सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो। ये लोग जो हैं वो प्रेयर करते हैं किसके लिए? फॉर द स्क्वील्स ऑफ द ब्रेक्स के लिए। ठीक है, स्टॉपिंग कार, जब कार रुकेगी तो एकदम से ब्रेक लगेगा। वो 1000 कार सेल्फिश कार जो वहां से पास आउट होती हैं, और ये चाहते हैं ये लोग कि वहां पे आके कोई हमारे प्राइसेस को इंक्वायर करे कि हम कौन किस चीज को, हमारे स्क्वैसेस को, बेरीज को कितने रुपए में बेच रहे हैं। आगे देखिए, और दूसरा क्या करते हैं? एंड यूजिंग द यार्ड, हाँ सॉरी, एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकी भी थी। ठीक है, एक रुकी थी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। अब यहाँ पे पोइट उन कार्स के बारे में बता रहे हैं जो कि रोड साइड स्टैंड के पास में रुकी थी। तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो पहले तो उनकी प्रेयर बताई कि वो प्रेयर किस चीज के लिए करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, जो कार्स वहां पे आके रुकी और उनका क्या यूज रहा रोड साइड स्टैंड के लिए, कोई बेनिफिट रहा या नहीं रहा, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो इन चीजों को अच्छे से आप देख लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बट एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकी भी वहां पे, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना, ग्रास को खराब करने के लिए रुकी थी। ठीक है, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। यार्ड के अंदर, वहां पे जो यार्ड था, उस यार्ड मीन्स क्या होता है? ओपन एरिया, खुला आंगन जिसको बोलो, उसमें बैक एंड टर्न अराउंड, चारों तरफ घूम के बैक लेने के लिए वो गाड़ी रुकी थी। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरी ये पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ जा रहा है, ऐसे पूछने के लिए रुकी थी। और एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गलून ऑफ गैस, और तीसरी वाली जो थी वो ये पूछने के लिए रुकी थी कि क्या वो गलून ऑफ गैस बेचते हैं, यानी कि गैस क्या गैस को मेजर करने की एक यूनिट होती है गलून, तो गैस बेचते हैं एक तरीके से। जो नेक्स्ट कार थी वो ये पूछने के लिए रुकी थी, वो कार नहीं, मतलब कार में बैठे हुए जो लोग हैं वो किसके लिए पूछ रहे थे? गलन ऑफ गैस के लिए पूछ रहे थे। तो आगे देखिए, दे कुडंट दिस क्रॉसली, फिर से क्रॉसली वर्ड आया, इसका मतलब अनोइंगली, गुस्से से, नाराज होके। तो पोइट बोलते हैं दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, कि उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि उनके पास में ये नहीं है। ठीक है, ये चीजें नहीं है, यानी गैलन ऑफ गैस नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रेक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब आगे पोइट बोलते हैं कि जो कंट्री, देखिए कंट्री यहाँ पे जो अपने यहाँ पे तो कंट्री पूरे देश को बोला जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं फॉरेन कंट्रीज में कंट्री साइड या कंट्री रूरल एरियाज को बोला जाता है। तो नो इन कंट्री मनी, कि कंट्री मनी जो है और कंट्री का जो स्केल ऑफ गेन है, ठीक है, यानी कि गांव का जो पैसा है और गांव में पैसा मिलने का जो स्केल है, यानी कि उन लोगों की जो अर्निंग है, द रेक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, उससे उनकी जो रेक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है ना, यानी कि उससे उनकी जो नेसेसिटी की चीजें हैं, डेली की जो नेसेसिटी की चीजें हैं, वो भी कभी पूरी नहीं हो पाती। नेवर बीन फाउंड, वो उनको भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते, उनको भी अच्छे तरीके से वो चीजें भी उन्हें अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती। तो एक बार फिर से देख लें, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, कि ना तो गांव में पैसा है और ना ही अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स है, जिसकी वजह से उनकी जो रिक्विजाइट यानी कि नेसेसिटी की जो चीजें हैं वो कभी उन्हें मिलती नहीं है। आगे बोलते हैं, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए जो वॉइस ऑफ कंट्री है यानी कि उन गांव के लोगों का, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, उनकी कंप्लेन क्या रहती है? आई कांट हेल्प, हाँ, वो लोग हमेशा कंप्लेन करते हुए दिखते हैं, इस चीज की ही कंप्लेन करते हुए दिखते हैं कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही अर्निंग का कोई सोर्स है। ठीक है, जिससे हमारी नेसेसिटी की जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो कभी पूरी नहीं हो पाती। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और ऐसी ही कंप्लेन करते हुए
कंट्री को यानी कि रूरल एरियाज के लोगों को देखा जा सकता है। आगे देखिए, दीज आर द एंडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। आई कांट हेल्प ओइंग, अब यहाँ पे पोइट फिर से बोल रहे हैं कि आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। यानी कि जो पोइट है वो बोलते हैं कि मैं आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा क्या करने से, ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, ये मेरे लिए ग्रेट रिलीफ का टाइम होगा, व्हेन टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ पेन, जब ये लोग एक ही स्ट्रोक में आउट ऑफ पेन हो जाएंगे, उस टाइम पे मैं अपने आप को ग्रेट रिलीफ देने से नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैन, अब ये जो वर्ड आया है यहाँ पे सैन, सैन का मतलब क्या होता है, होश में आना। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं और नेक्स्ट डे जब मैं, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा इस तरीके की है पोएम, जो है वो एंडिंग होप के साथ होती है, आशा के साथ होती है इस पोएम की एंडिंग। और जो पोइट हैं वो ये आशा रखते हैं अपने रीडर्स से कि एटलीस्ट वो जो पॉलिश्ड कार हैं वो तो हेल्प नहीं करते, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें तो इन लोगों की, इन गरीब रोड साइड स्टैंड के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। तो पोइट यहाँ पे थोड़े से ड्रीमिंग में है कि उस टाइम पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा जब ये पूरे तरीके से एक ही स्ट्रोक में आउट ऑफ पेन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे मैं वापस आऊंगा, होश में आऊंगा नेक्स्ट डे, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। तो मुझे बहुत वंडर होगा ये सोच के, ये देख के, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वंडर होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे आप लोगों को मेरी तरफ आता हुआ देख के बहुत सरप्राइज होगा, बहुत वंडर होगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और जब आप मुझे जेंटली, बहुत अच्छे तरीके से मेरे पेन से बाहर निकालोगे। और मेरा पेन क्या है, पोइट यहाँ पे अपने पेन को बता रहे हैं, उनका पेन रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं उनका पेन ही पोइट का पेन है। तो यानी कि ये अपने रीडर्स को ये बोलते हैं कि मेरे लिए वो दिन बहुत अच्छा होगा जब ये वाले जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड के, वो अपने पेन से एक ही स्ट्रोक में बाहर आ जाएंगे, एक ही स्ट्रोक में अपने दर्द से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं अपने आप को ग्रेट रिलीफ देने से नहीं रोक पाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जब मैं अगले दिन होश में आऊंगा तो मैं आपको अपने सामने देखना चाहता हूँ। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी टू ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि और मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे मेरे पेन से बाहर निकालो, यानी कि मेरा पेन रोड साइड स्टैंड के लोगों का पेन है, आप उन लोगों की हेल्प करो। सो दिस वे गाइज वी कंप्लीटेड दिस पोएम। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर पोएम आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो, क्लियर हुई हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स। आई होप you all will get the good marks. Thank you.